आप सभी का आपके अपने परिवार में। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं आप लोग? ऑल ओके है? ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग भाई? बढ़िया है, चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। सभी लोग लाइव हैं, मैं भी फाइन हूँ, मैं भी ओके हूँ। तो तैयार हैं आज आप एक नए टॉपिक के लिए? एक नया टॉपिक आज हम शुरू करेंगे भाई। जी सर, एक नया टॉपिक पढ़िएगा आप भी। बताइए, डिस्काउंट पढ़ा रहे हैं? चलिए आ जाइए। अब सबसे पहली बात है कि कल की क्लास के लिए शिकायत होगी आप लोगों की, और वो ये होगी कि सर कल आपने क्लास नहीं लिया। हाँ बिल्कुल मेरे भाई, नहीं ली, क्योंकि 4.5 घंटे की यूट्यूब पर हमने मैराथन लिया और वो मैराथन बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ठीक है, जो बच्चे अटेंड किए मुझे पता है यहाँ पर। ठीक है, पहले तो ये बताओ कितने लोग कल की मैराथन में थे? कितने लोग कल की मैराथन में थे, जल्दी से बता दो। ठीक है, मैंने जैसे पहले भी कहा था यूट्यूब पर आकर के कि हम पूरे, देखो ये वाली मैराथन है जो कल हमने ली है, और जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार देख लेना। ठीक है, मैं आपको इतना बता देता हूँ, जिन्होंने नहीं देखा है मेरे भाई यहाँ पर देख लेना। रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर किस चीज की मैराथन ली है और ये क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, सारे के सारे लोग थे, चलिए बहुत बढ़िया बात है। कुछ लोग नहीं भी थे, तो जो नहीं थे उनके लिए हम यहाँ पर बता देते हैं। कल हम लाइव आए थे और यहाँ पर आपके लिए जो है 4:30 बजे के, मतलब यहाँ पर कल शाम मेरे भाई यहाँ पर 7:30 बजे शुरू हुआ और रात के लगभग 12:15 के करीब में हमने इसे खत्म किया है। यहाँ पर 4.5 घंटे की यह मैराथन थी और इसमें हमने जो है सीजल 2024 के प्री में जितने भी सवाल पूछे गए थे लगभग 900 के करीब में, उनका हमने निचोड़ करवाया, उनका हमने जिस्ट करवाया। ठीक है, और एकदम पर्टिकुलरली इसको हमने चैप्टर वाइज करवाया है। ठीक है, समझ गए बात को लेकर के? एकदम पूरा पूरा ये चैप्टर वाइज हुआ है, अलग अलग टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आप देखेंगे पहले परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर इस तरीके से सारे चैप्टर। तो अगर आपने मेरे भाई यहाँ पर टॉपिक जो जो पढ़ लिए हैं, आप एक बार उनके क्वेश्चन वहां से जरूर लगा लेना, आपको अच्छी चीजें मेरे भाई यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, आ जाइए। अब आज हम यहाँ पर शुरू करते हैं डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बारे में भी थोड़ा सा हम बताएं। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी, हो सकता है, क्योंकि मॉक ड्रिल यहाँ पर चल रहा है और 7:15 की जो टाइमिंग है वो ये है कि 7:15 में यहाँ पर जो है वो पावर कट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर तो मैं देख लूंगा 7:10 तक एक बार। अगर पता चला कि लाइन कटने वाली है तो हम लोग 7:10 पर क्लास को वाइंड अप कर देंगे, और अगर पता चला कि नहीं कटेगी तो आराम से हम 7:30 7:40 तक आराम से अपनी पढ़ाई करेंगे यहाँ पे। ठीक, आज ही चलिए तो शुरुआत करते हैं मेरे भाई यहाँ पर डिस्काउंट को लेकर के। और डिस्काउंट यहाँ पर क्या है पहले वो पढ़ लीजिए। तो डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी वस्तु के कीमत को आप कम करते हो, उसके ऊपर में आप कोई ऑफर देते हो, तो हम उसे यहाँ पर कहते हैं डिस्काउंट यानी बट्टा। हम उसे यहाँ पर क्या कहते हैं मेरे भाई? डिस्काउंट यानी बट्टा। ठीक है, जैसे मानो आप कोई सामान को गए शॉप पे खरीदने, और वहां पर जाकर के आप बोल रहे हो दुकानदार से, भैया जो है इसके ऊपर में कुछ ऑफर दे दो। ठीक है, कुछ 10 रुपए कम कर दो, 20 रुपए कम कर दो। तो जो भी रुपए वो कम करता है हम उसी को क्या बोलते हैं? तो डिस्काउंट बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात? उसी को हम क्या बोलते हैं? तो उसी को हम यहाँ पर डिस्काउंट बोलते हैं। इसके अंदर में कुछ टर्म्स जानना होता है आपको, वो टर्म्स थोड़ा सा जान लीजिए, वो बहुत जरूरी है आपके लिए, वो समझ लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो देखो जो पहला शब्द ही है वो हमारा इंग्लिश में कहते हैं इसको डिस्काउंट, और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं मेरे भाई? हिंदी में हम इसे बट्टा या हम इसे छूट कहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद में सीपी का मतलब आपको पता ही है, कॉस्ट प्राइस, यानी जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को मेरे भाई खरीद रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको बताएं यहाँ पर एसपी का मतलब आपको पता ही है, सेलिंग प्राइस, यानी जिस कीमत पर हम किसी वस्तु को बेच रहे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद एमपी का मतलब भी आपको पता ही है, यहाँ पर मार्केट प्राइस, जो किसी वस्तु की मेरे भाई एकदम लिस्टेड प्राइस होती है। समझ रहे हैं बात को लेकर के? ठीक है, मार्केट प्राइस के बाद में हम जो निकालते हैं वो निकालते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? तो अपने विक्रय मूल्य में से अपने क्रय मूल्य को घटा करके, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को आप घटा दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा मेरे भाई? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा डिस्काउंट। यहाँ पे क्या सही लिखा है? बिल्कुल गलत लिखा है, ये निकलता है प्रॉफिट। असल में क्या होता है, किसी वस्तु की जितनी मार्केट प्राइस होती है उसमें से अगर आप यहाँ पर उसके सेलिंग प्राइस को घटा देते हो तो मेरे भाई जो निकल करके आता है वो क्या निकल करके आता है? वो डिस्काउंट निकल करके आता है। ठीक है, अगर हमें डिस्काउंट का परसेंट निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम यहाँ पर ये देखते हैं डिस्काउंट अपॉन में क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस,
और इनटू यहाँ पर मेरे भाई 100। एक ये हमारा जरूरी फॉर्मूला होता है। बस ये दो बातों को आपको यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना है। यहाँ पे ये दो बातों को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना है कि आपको बट्टा कितने का मिला और यहाँ पर ये कितने का मिला। जैसे इसके ऊपर में कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है, जैसे लेबल जो लगा हुआ है वो उसके ऊपर में 700 लगा हुआ है, ठीक है, और उस वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर जो बेचा जाता है वो 500 में बेचा जाता है। तो दो सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 1 जो है वो ये पूछा जाएगा कि आपको जो डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला, और दूसरा आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि जो डिस्काउंट का प्रतिशत है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा कितना है। ये दो बातें आपसे यहाँ पर पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर बात करेंगे तो बोलेंगे सर देखिए डिस्काउंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये हमारा मार्केट प्राइस है, इसमें से अगर आप 500 को कम कर देंगे तो आपको यहाँ पर 200 रुपए का मेरे भाई क्या मिलेगा, तो बट्टा मिलेगा। कितने का बट्टा मिलेगा मेरे भाई, यहाँ पर 200 रुपए का जो है बट्टा मिलेगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। और अगर बट्टे का परसेंट अगर हमें निकालना है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे जी 200 का यहाँ पर बट्टा है, कितने के ऊपर में है मेरे भाई, यहाँ पर 700 के ऊपर में है, और इंटू कितना करेंगे भाई, यहाँ पर 7 करेंगे। 200/7 से इंटू इतना, तो 2/7 हो जाएगा। 1/7 मेरे भाई किसके बराबर होता है, 1/7 जो होता है वो होता है 14 सही 2/7 के। तो मेरे भाई अगर 2/7 करेंगे तो क्या होगा, तो 2/7 करेंगे तो हो जाएगा 28 सही 4/7%। ये कितना हो जाएगा, 28 सही 4/7% यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर, उम्मीद है ये क्लैरिटी होगी। तो जिस तरीके से हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एकदम टाइप वाइज पढ़ाया, वैसे ही हम आपको मेरे भाई डिस्काउंट जो है वो भी हम तरीके से और पूरा पूरा हम टाइप वाइज आपको पढ़ाएंगे, और सारी बातें बहुत स्पष्ट रूप से हम आपको समझाएंगे। कहीं पर कोई भी कसर मेरे भाई हम नहीं छोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो एकदम टाइप वाइज चीजें आपकी होंगी, ठीक है। और शीट जो है मेरे भाई यहाँ पर वो भी आपको मिलेगी जब, तो आप देखना उसके अंदर में कि एक एक कैटेगरी होगा, एक कैटेगरी, फिर वो लेवल वाइज टाइप वाइज और लेवल वाइज टाइप वाइज और लेवल वाइज सारा होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टाइप नंबर 1, ये है हमारा बेसिक क्वेश्चन। इसके अंदर में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहला सवाल ही बच्चों यहाँ पर देखो क्या है, कोई टेंशन की बात नहीं है, जैसे आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है वैसे ही मेरे भाई यहाँ पर जो है आप इसे भी कवर कर सकते हो, ठीक है। समझ रहे हैं बात को लेकर के, आ जाइए, ठीक है। कुछ बच्चों का वीडियो बैक हो रहा है या मतलब बफरिंग हो रहा है, तो एक काम कर लो भाई, यहाँ पर एप्लीकेशन से बाहर चले जाओ, लॉग आउट करके वापस से लॉग इन करके चले आओ, रिफ्रेश करके, ठीक है ना। आ जाओ। तो सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़ो। सवाल में यहाँ पर कहा गया, इन अ क्लियरेंस सेल अ साड़ी जिसकी मार्केट प्राइस हमारी इतनी है, वो अब मेरे भाई यहाँ पर इतने में बिकती है, तो आप मुझे बताओ डिस्काउंट का परसेंट जो होगा वो कितने का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हमारा मार्केट प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। देखो दो तरीके से है, या तो तुम एग्जैक्ट वैल्यू के हिसाब से चले जाओ या तुम उनका रेशियो निकाल लो। जैसे प्रॉफिट लॉस में मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रॉफिट के परसेंट को निकालने के लिए हम वैल्यू से भी जा सकते हैं और हम मेरे भाई उनके रेशियो से भी जा सकते हैं। तो वैसे ही मेरे भाई आपको यहाँ पर याद रखना है कि हम इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो हम इसको निकालने के लिए भी हम मेरे भाई दोनों तरीके अपना सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के, हम यहाँ पर जो है वैल्यू से भी जा सकते हैं और हम मेरे भाई रेशियो से भी जा सकते हैं, ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम क्या कहेंगे, 10,490 है, क्या है मेरे भाई 10,490 है, और उसके बाद अगर हम देखें तो 9,441 है। हम चाहे तो मेरे भाई यहाँ काट भी लेंगे और हम चाहे तो मेरे भाई यहाँ पर हम डायरेक्ट भी चले जाएंगे। हमारे पास में दोनों तरीके हैं, हम दोनों में से किसी भी तरीके से जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी फिलहाल रेशियो नहीं लगाते हैं, रहने देते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो मेरे भाई कमी हुई है वो कितने की हुई है। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको 1049 मिलेगा। माइनस करके देख लो, 10 में से 1 गया तो मेरे भाई 9, 8 में से 4 गया तो आपका 4, 4 में से 4 गया तो 0, और मेरे भाई यहाँ पर 10 में से 9 गया तो ये कितने का डिस्काउंट मिलेगा। अगर इतने का डिस्काउंट मिलेगा तो ये जो डिस्काउंट का परसेंट है बच्चों, क्या कहोगे, सर इतने रुपया का डिस्काउंट है, कितने के ऊपर में है, तो 10490 के ऊपर में है, और इनटू कितना करेंगे भाई यहाँ पर 100%, ठीक है। 0 से आपका ये खत्म, इससे आपका ये खत्म, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 10% जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। आ जाओ पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक यहाँ पर एमिशन रॉड का जो अंकित मूल्य है मेरे भाई यहाँ पर इतना है। स्टोर इसकी बिक्री पर 12% का छूट प्रदान करता है और ग्राहक इसे मेरे भाई किस कीमत पर खरीद सकता है। देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस से रिलेट करवाता हूँ। मान लीजिए पहले वहां पर हम क्या कहते थे
किसी वस्तु की कीमत हम यहाँ बोलते थे कि सर मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत यहाँ पर कितनी है, तो किसी वस्तु की मेरे भाई यहाँ पर जो कीमत है वो अपने आप में 2000 है, ठीक है। और हम ये कहते थे कि अगर मान लीजिए उस पर 30% का लॉस हो गया तो यहाँ पर वो हमारा कितने में बिकेगा, ये हम आपसे पूछते थे। बस आज उसी सवाल का मेरे भाई हमने रूप बदल दिया। अब हम ये कह रहे किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु के ऊपर में लेबल लगा है मेरे भाई 2000 का, हम उसके ऊपर में डिस्काउंट देना चाहते हैं 30% का, तो मुझे बताओ यहाँ पर मैं उसे कितने में बेच पाऊंगा। मेरे ये सवाल मेरे भाई इस तरीके से बदल जाते हैं। अगर हम यहाँ बदलेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम साफ भाषा में यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखो ये क्या कहा गया। तो सर यहाँ पर ये जो 2000 है ना सर, ये अपने आप में मेरे भाई कितना है, तो ये अपने आप में 100% की वैल्यू है। ये कितने की वैल्यू है, 100% की। और 100% के समान में 30% का डिस्काउंट, तो कितना हो जाएगा, 70% हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई तब हम सीपी को क्या कहते थे कि क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में हमेशा 100% होता है। प्रॉफिट है तो जोड़ दो और लॉस है तो घटा दो। तो मेरे भाई यहाँ पर लॉस है तो हमने क्या किया, घटा दिया। अगर हमने मेरे भाई यहाँ पर लॉस है घटा दिया तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 1400 रुपए हो जाएगा। और ये क्या होगा, तो करेक्ट आंसर। ये क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप हमेशा सीपी को क्या मानते थे कि सीपी हमेशा अपने आप में 100% है, वैसे आपको अपने मन में हमेशा ये मानना है कि एमपी अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। याद रखिएगा। एसपी को निकालने के लिए 100 में प्रॉफिट को जोड़ देते थे या 100 में लॉस को घटा देते थे। यहाँ पर एसपी को निकालने के लिए 100 में से डिस्काउंट को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। याद रखना है, एसपी के मेरे भाई निकालने के दो तरीके थे। आपके पास में 100 में क्या करते थे, प्रॉफिट को जोड़ देते थे, या 100 में से मेरे भाई लॉस के परसेंटेज को घटा देते थे। बस मेरे भाई आपको यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से करना है। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमारा सीपी जो है 100% है, और एसपी को निकालते वक्त में हम यहाँ पर क्या करते हैं, 100 प्लस मेरे भाई प्रॉफिट करते हैं और 100 माइनस लॉस करते हैं। तो उसी तरीके से एमपी जो होता है वो भी हमारा 100% होता है, और एसपी को निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो मेरे भाई 100 माइनस क्या करते हैं, डिस्काउंट करते हैं। क्या करते हैं, 100 माइनस क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर डिस्काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट करते हैं, हमेशा इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर अगर हम बोलेंगे तो बोलेंगे सर ये जो देखो 2000 दिया गया है, ये किसकी वैल्यू है मेरे भाई, यहाँ पर ये जो 2000 दिया गया अपने आप में 100% की वैल्यू दी गई है, और 100% के समान में 30% का डिस्काउंट, यानी हमें 70% का जो मान है वो हमें मानना है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, तो 1400 रुपए आएगा। यानी अगर मान लीजिए 2000 के वस्तु पर 30% का आप डिस्काउंट देंगे तो आप उसे कितने बेचेंगे, 1400 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे मेरे भाई, यहाँ पर 1400 में बेचेंगे। क्लियर हो गया ये बात, यहाँ पे आ जाओ। चलो तो अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए, ठीक है। इसमें यहाँ पर कहा गया एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक यहाँ पर जो रॉड है, द मार्केट प्राइस ऑफ इमर्शन रॉड इन इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इज 900। मार्केट प्राइस हमारा कितने का है मेरे भाई, यहाँ पर 900 का है। तो मार्केट की जो प्राइस है मेरे भाई यहाँ पर 900 रुपए की है। उसके बाद में कहा गया डिस्काउंट जो मिलेगा वो हमें मेरे भाई 12% का मिलेगा। और उसके बाद में यहाँ पर जो है एट व्हाट प्राइस अ कस्टमर बाई इट फ्रॉम द, मतलब यहाँ पर कस्टमर को मिले, देखो दुकानदार जो बेचता है वो उसकी सेलिंग प्राइस है, और आप खरीदते हो तो आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस बन जाती है, बट दोनों वस्तु सेम ही होती है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये जो मार्केट प्राइस है अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर ये 100% की वैल्यू है, और 100% के सामान में मेरे भाई 12% का डिस्काउंट, यानी हम यहाँ पर इतने बेचेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बच्चों क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा 9 अठे 72 का 2 हाथ में 7 हो गया, ठीक है। और 9 अठे 72 और 7 मेरे भाई कितना हो गया, तो 79 हो गया। यानी हम कितने बेचेंगे, तो 792 में बेचेंगे। कितने बेचेंगे, 792 में बेचेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा मेंस का एक और क्वेश्चन है, आप जरा इस सवाल को देख लीजिए। इसमें यहाँ पर क्या कहा गया, तो यहाँ पर मेरे भाई कहा गया एट अ क्लियरेंस सेल अ शॉपकीपर गिव्स, मेरे भाई यहाँ पर कितना, तो 45% का डिस्काउंट इफ अ कस्टमर पेड रुपीज इतना ड्यूरिंग द मेरे भाई यहाँ पर सेल, व्हाट इज द मार्केट प्राइस। यानी इस सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या दे दिया गया, तो इस सवाल में मेरे भाई हमारे सामने मार्केट प्राइस का कोई अता पता नहीं है, ठीक है। हमने जो डिस्काउंट दिया है वो कितने का दिया है, तो 45% का मेरे भाई दिया है, और हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो हमारा कितने का है, तो सेलिंग प्राइस जो है वो मेरे भाई 330 का है। मैं हमेशा जीवन भर सवाल में, चाहे लाभ हानि पढ़ाने की बात हो या डिस्काउंट पढ़ाने की बात हो, मैंने लाइफ में हमेशा ये बात कहा है कि आप ये देखा करो कि दिया क्या है, और फिर ये देखा करो कि जाना कहाँ है। तो अगर इस सवाल में आप देखोगे तो विक्रय मूल्य का मान दिया है, जैसे 330 का मान दिया है, तो अगर 330 का मेरे भाई मान दिया है तो ये जो 330 है यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, 100% के समान में
45% का डिस्काउंट, यानी यहाँ पर ये 55% की वैल्यू है। कितने का मान है मेरे भाई यहाँ पर? 55 की वैल्यू है। और हमें निकालना कितने का है? तो हमें मेरे भाई 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अगर हम देखें तो 11 से हम काटेंगे 5 बार में, या सीधा सीधा क्या 55 से हम काट सकते हैं? तो जी हाँ, 55 से मेरे भाई हम काट सकते हैं 6 बार में। तो अगर 6 बार में काट सकते हैं तो आंसर हमारा कितना होगा? तो 600 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? तो 600 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी है। तो अभी हम लोग टाइप नंबर 1 पढ़ रहे हैं। टाइप नंबर 1 में एकदम बेसिक्स पढ़ रहे हैं। जैसे आप लोगों ने प्रॉफिट लॉस में देखा कि मैंने शुरुआत एकदम जीरो लेवल से किया था, जीरो के एकदम और नीचे लेवल से जाकर के किए थे, लेकिन जब खत्म किए तो हमारा लेवल क्या था? वैसे ही मेरे भाई डिस्काउंट में भी शुरुआत एकदम जीरो लेवल से हम कर रहे हैं और खत्म करेंगे तो एकदम टॉप लेवल पे। ठीक है, आप यहाँ पढ़िए क्या कहा गया मेरे भाई। कहा गया तो मार्केट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल वाज 180। मार्केट प्राइस किसी वस्तु का कितना? 180 है। इट वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। डिस्काउंट हमारा कितने का होगा? ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। मतलब कई बार आपसे यहाँ पर जो है मार्केट प्राइस पूछा जा सकता है, कई बार आपसे यहाँ पर सेलिंग प्राइस पूछा जा सकता है, कई बार आपसे डिस्काउंट। क्या कहा गया मेरे भाई? कहा गया तो मार्केट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल वाज 180। मार्केट प्राइस किसी वस्तु का कितना है? 180 है। इट वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। डिस्काउंट हमारा कितने का होगा? ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। मतलब कई बार आपसे यहाँ पर जो है मार्केट प्राइस पूछा जा सकता है, कई बार आपसे यहाँ पर सेलिंग प्राइस पूछा जा सकता है, कई बार आपसे डिस्काउंट पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर अगर बात बताऊं तो सवाल में देखो, वस्तु का जो अंकित मूल्य, आप हिंदी भी पढ़ लो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 180 रुपए है। अंकित मूल्य मेरे भाई 180 रुपए है। ठीक है, 15% की छूट पर बेचा गया है। कितने की छूट पर बेचा गया? 15% की छूट पर बेचा गया है। और कहा गया है जो डिस्काउंट है वो रुपए में कितना होगा यहाँ पर, ये बताओ। तो देखो जो दिया गया है मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारा कितना है? तो जो दिया गया है वो अपने आप में मेरे भाई यहाँ पर 100% है। कितने का मान है? 100% का। और 100% के समान में यहाँ पर जो है सेलिंग प्राइस अगर मुझे निकालना होता, विक्रय मूल्य अगर निकालना होता, तो 100% के समान में 15 का डिस्काउंट तो हम किससे गुणा करते? 85 से गुणा करते। लेकिन हमें सेलिंग प्राइस नहीं निकालना है। ठीक है, हमें यहाँ पर ये डिस्काउंट का मान निकालना है। तो जिसका मान निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? उससे गुणा करेंगे। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 20 से कितनी बार में? 9 बार में। और 20 से हमारा 5 बार में, 5 से हमारा 3 बार में, कुल मिलाकर के कितना होगा? 27% होगा। और 27% हमारा कौन सा ऑप्शन? 27% माफ करिएगा, यहाँ पे 27 रुपए होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। हमेशा इस बात को समझने की आवश्यकता है बच्चों की, दिया क्या है और पूछा क्या है, ये बहुत जरूरी होती है हमारे लिए। ठीक है, हाँ जी, चलिए एक और सवाल हम लोग पढ़ते हैं और एक और सवाल हम लोग देखते हैं क्या है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% का मेरे भाई यहाँ पर लाभ उठा पाता है। आप जितने का भी सामान खरीदोगे उस पर आपको 26% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा। आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, 26 रुपये का डिस्काउंट। आपने 200 का खरीदा, 52 रुपये का डिस्काउंट। आपने 300 का खरीदा, 78 रुपये का डिस्काउंट। मतलब यहाँ 26% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि मनीष हमारा भाई जो है इतने रुपए की मेरे भाई वस्तु को खरीदता है तो यहाँ पर उसको कितने का डिस्काउंट मिलेगा? सीधी सी बात है, जितने का भी आप खरीदोगे, जितने का भी आप मेरे भाई खरीदोगे उस पर 26% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें मेरे भाई तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर एक लाइन में बोलेंगे, सर देखो ये जितना भी हम खरीदेंगे, जितना भी हम खरीदेंगे, इस संख्या का कितना परसेंट? इस संख्या का मेरे भाई 26%। डिस्काउंट जो होगा इस संख्या का 26% होगा। इसमें आपका एमपी क्या है, एसपी क्या है, सीपी क्या है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ बोलेंगे सर 5 से हमारा 41 बार में, और 5 से हमारा 2 बार में, यहाँ हमारा 13 बार में, कुल मिलाकर के 13 का 1 गुना 13 मेरे भाई 52, और 1 हमारा कितना हो जाएगा? ये 533। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी। जिनकी बफरिंग हो रही है थोड़ा आज के लिए पेशेंस रख ले, कल की क्लास में बफरिंग आपको नहीं आएगी।
ठीक है, आप पढ़िए। लक्षिता परचेज अ सोफा सेट एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%. As per her calculations, she noticed that if she would have not been given that discount, she would have paid rupees 22,400 more as the cost of this sofa set. How much did Lakshita paid for the sofa set? लक्षिता ने 25% की मेरे भाई छूट पर एक सोफा सेट खरीदा। ठीक है, उसकी गणना के अनुसार उसने देखा कि यदि उसने यह छूट नहीं दी होती तो उसे इस सोफा सेट के मूल्य के रूप में 22,000 मेरे भाई यहाँ पर 400 रुपए अधिक भुगतान करना पड़ता। इतने रुपए की पेमेंट यहाँ करनी पड़ती। लक्षिता ने सोफा सेट के लिए कितना भुगतान किया है? बेसिकली अगर हम बात बताएं तो जैसे मानो कि मेरे को 10% का डिस्काउंट मिला और अगर मुझे वो डिस्काउंट नहीं मिला होता तो मुझे 200 रुपए ज्यादा देने होते। इसका मतलब वो 200 रुपया ही क्या है? डिस्काउंट है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप मान लीजिए यहाँ पर सरोजनी मार्केट से अपनी मैडम के लिए बड़ा प्यारा सा जीन्स लेकर के आए और आपको वहां पर 200 रुपया का ऑफ मिला। अगली बार आप उस दुकानदार से जाकर के बोलते हैं भैया वो जो पिछली बार आप ऑफर दिए थे ना वो दे दीजिए। बोलता है इस बार नहीं देंगे हम यहाँ पे। यानी उसके लिए मेरे भाई 10% का सेल चल रहा था और 10% के हिसाब से आपको 200 रुपया कम हो गया था। इस बार अगर वो 10% आपको मिलेगा ही नहीं तो आपके वो 200 रुपये कम नहीं होंगे। यानी जितना रुपया कम होता है कहीं ना कहीं वो डिस्काउंट की वजह से होता है, या फिर जितना रुपया अगली बार आपका एक्स्ट्रा लगेगा वो कहीं ना कहीं डिस्काउंट की वजह से लगेगा। पिछली बार डिस्काउंट मिल गया था तो वो पैसा नहीं देना पड़ा था, अगली बार आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो वो पैसा आपको देना पड़ेगा। समझ गए आप मेरी बात को लेकर के? तो सीधी सी बात है यहाँ पर उसे सोफा सेट के मूल्य के रूप में इतने रुपए अधिक का भुगतान करना पड़ता है। यानी यहाँ पर यही वाला पैसा क्या था? तो यहाँ पर जो है वो डिस्काउंटेड था। यही वाला पैसा क्या था? तो मेरे भाई डिस्काउंट था। डिस्काउंट का मतलब कितने का मान था? 25% का था। अब एक बात बताओ मेरे भाई, अगर मार्केट प्राइस की वैल्यू पता करनी है तो हम यहाँ पर किससे गुना करेंगे? 100% से मेरे भाई गुना करेंगे। लेकिन हमें मार्केट प्राइस थोड़ी चाहिए, हमें यहाँ पर उस पर लेबल कितना लगा था वो थोड़ी चाहिए। सवाल में यहाँ पर ये कहा कि लक्षिता ने सोफा सेट के लिए मेरे भाई कितना भुगतान किया। वही बात है, कस्टमर ने कितने में खरीदा या दुकानदार ने कितने में बेचा। साफ सीधी मतलब है सेलिंग प्राइस चाहिए। साफ सीधी मतलब है सेलिंग प्राइस चाहिए। तो सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होगा? मार्केट प्राइस मेरे भाई यहाँ पर कितने का था? तो बोलोगे गुरुजी 100%। डिस्काउंट तुम्हारा कितने का था? 25%। तो सेलिंग प्राइस कितने का आएगा? 100 में से 25 घटा दो 75%। यानी सेलिंग प्राइस का मतलब 75% का मान चाहिए। सीधा सीधा 25 से काटोगे मेरे भाई 3 बार में और यहाँ पर देखोगे 0 0 3 चौके 12 3 दूनी 6 7 और मेरे भाई यहाँ पर इतना 67200। कौन सा ऑप्शन है बच्चों? सी फॉर का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर का होना प्यार है। तो हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे सवालों में जो पहली बात दिया गया है वो क्या है और जो पूछा गया है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है। ठीक है, आज ये चलिए एक और सवाल हम यहाँ पर देखते हैं सीजल में। इसका आपके शीट में हर लेवल के क्वेश्चन है। धीरे धीरे जैसे जैसे सवालों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लेवल उनका बढ़ेगा। सवाल नंबर 7 पढ़िए क्या है इंग्लिश में। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर रुपीज 716 आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ इतना। ठीक है, इफ अ डिस्काउंट ऑफ इतना इज गिवन फॉर देम हाउ मच वुड इट बी सोल्ड। इसको पढ़ाने के पहले मैं थोड़ा सा आपको प्रॉफिट लॉस भी साथ के साथ रिवाइज करवाता हूँ। याद करो मेरे भाई, यहाँ पर हमसे एक सवाल पूछा जाता था कि अगर किसी वस्तु के ऊपर में मान लो 20% का लॉस हुआ है तो आप उस वस्तु को मेरे भाई यहाँ पर 800 में बेचते हो। आप मुझे बताओ भविष्य में कि अगर कल के दिन यहाँ पर उस वस्तु के ऊपर में 30% का लॉस होगा तो आप उसे कितने में बेचोगे? ये तब का सवाल हुआ करता था। तब भी हम लोग बहुत तरीके से यहाँ पर पेशेंसली आंसर इसको देते थे। आज मेरे भाई इसी की तरह मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन हमारा आ गया और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या आ गया कि किसी वस्तु के ऊपर में मेरे भाई अगर मान लीजिए 20% का डिस्काउंट है, ठीक है, तो हम यहाँ पर उसको बेचते हैं और कितने बेचते हैं? इससे मेरे भाई यहाँ पर 800 में। अगर उस वस्तु के ऊपर में मान लीजिए यहाँ पर 30% का डिस्काउंट होगा तो हम उसे कितने में बेचेंगे? ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर सवाल आता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर एक बात कहेंगे, सर देखिए जो दिया गया है ये जो 800 रुपए दिए गए ये 800 रुपए किस चीज की वैल्यू है? तो हम बोलेंगे सर देखिए 100% का सामान था और 20% का मेरे भाई यहाँ पर लॉस है। यानी ये कितने का मेरे भाई मान है? तो ये हमारा 80% का मान है। कितने का मान है? तो 80% का मान है। अब कहा गया उसी 100% के सामान में 30% का डिस्काउंट अगर आ जाए तो बताओ, यानी 70% का मान निकालना है। तो जो दिया था वो 80 का मान, जो पूछा था वो 100 का मान। सीधा सीधा मेरे भाई यहाँ पर स्पष्ट बात है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा क्या कहेंगे? बोलेंगे गुरुदेव देखो यहाँ पर ये 10 बार में काट रहा है तो यहाँ उत्तर कितना होगा? 700 होगा। सेम चीज हमने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा था और आज हम सेम चीज यहाँ डिस्काउंट में भी पढ़ रहे हैं।
डिस्काउंट में अब हमसे यहाँ पर क्या कह दिया गया, डिस्काउंट में मेरे भाई यहाँ पर हमसे ये बोल दिया गया कि यहाँ पर आप किसी वस्तु को 800 में बेचते हैं, और 800 में कब बेचते हैं, जब आपको उस पर कितने का डिस्काउंट मिलता है, 20% का। 100% के सामान में 20% का डिस्काउंट, यानी ये 80 का मान है। और अब हमें क्या निकालना है, 100% के सामान में 30 का डिस्काउंट, यानी हमें मेरे भाई 70 का मान निकालना है। अगर हम देखें तो यहाँ भी हम बोलेंगे आंसर कितना आएगा, 700 आएगा। तो मैं आपको साथ के साथ प्रॉफिट लॉस वाला इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपका वो भी रिवीजन होता रहे, नहीं तो मेरे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं है अगर हम पिछला भी आपका रिकॉल ना करा पाए तो। समझ रहे हैं मेरी बात को, मेरा वक्त उससे ज्यादा लगेगा थोड़ा सा, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो अगर हम इस मेंस के क्वेश्चन को मेरे भाई यहाँ पर देखें जो उसी कंसेप्ट पर था, तो मेरे भाई क्या कहा गया था, अगर आपको डिस्काउंट मिलता है मेरे भाई यहाँ पर 10.5% का, ठीक है, तो आप किसी वस्तु को कितने में बेचते हो मेरे भाई, 716 में बेचते हो। अगर मैं उसी डिस्काउंट को मेरे भाई यहाँ पर 6.5 का कर दूं, तो आप यहाँ पर उस वस्तु को मेरे भाई कितने में बेचोगे, ये सवाल है। तो हम कहेंगे जी 716 हमारा कितने का मान है, 100% के सामान में 10.5 का डिस्काउंट, 100 के सामान में 10.5 का डिस्काउंट, यानी ये हमारा हो जाएगा 89.5 की वैल्यू, ठीक है। और अब मेरे भाई 100 के सामान में 6.5 का डिस्काउंट, तो मेरे भाई 93.5 की वैल्यू हमें बतानी है। मेरे भाई बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहो तो नॉर्मली सॉल्व कर लो, चाहो तो डिजिटल सम लगा दो, इसको उड़ा दो। 5 से मेरे भाई एक बार में आपका हो जाएगा 39 हमारा चला गया मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 का 7 गुना हमारा 35 हो जाएगा, 5 का 9 गुना इतना हो जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर एक बार में, 18 बार में और 7 बार में। 179 से अगर आप काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 4 बार में, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू 7 28 का 8 दो हाथ में, 4 अठे 32 और 2 मेरे भाई 34, और यहाँ पर 748, यानी कितना आ जाएगा 748। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 748 जो होगा ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, अब हमने टाइप नंबर 1 करवा दिया है। टाइप नंबर 1 के आधार पर ये आपका होमवर्क बनता है, और कहाँ से बनता है, तो एसएससी मैथ वाली किताब से बनता है। जिनके पास एसएससी मैथ टाइप वाइज वाली किताब है तो वो यहाँ पर पेज नंबर 75 पर जा करके 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14 इन सवालों को आप लगा लेंगे। मैंने आपसे एक बात कही है कि देखो क्वेश्चंस में सारे टाइप मिलेंगे, सारे के सारे लेवल मिलेंगे, और हर क्लास के बाद में आपको बहुत डिसेंट वे में होमवर्क मिलेगा। तो मेरे भाई ये आपका होमवर्क हो गया, इसको बढ़िया तरीके से लगा लीजिएगा। बाकी कहीं पर कोई भी कसर रहा तो मैं अगली क्लास में और बेहतर तरीके से समझा करके पूरा कर दूंगा, क्योंकि अब अल्टीमेटम आ चुका है कि लाइट कटने वाली है यहाँ पे, बस 2 मिनट बचे हुए हैं लाइट के कटने में, फिर हमारी वीडियो सेव नहीं हो पाएगी, 7 में लाइट यहाँ पर कट जाएगी। मॉक ड्रिल जो अभी हो रहा है ना यहाँ पर, ठीक है, जो आपकी मतलब भारत में अलग अलग जगहों पर हो रहा है, तो उसी कारण यहाँ बिजली कटने वाली है। तो यहीं पर एंड करते हैं, और ये मेरे भाई आप लोग यहाँ पर, हम कल टाइप नंबर 2 शुरू करेंगे, बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बफरिंग आई है, आगे ये किसी क्लास में आपको बफरिंग देखने को मिलेगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। बाकी अभी विक्रमजीत सर की मैराथन है यूट्यूब पर, वो अपने घर से मेरे भाई क्लास ले रहे हैं, वहाँ उनकी एरिया में लाइट नहीं कट रही है, तो आप वहाँ से मेरे भाई उनकी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरे भाई, तो मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। सर के घर पे इन्वर्टर भी लगा हुआ होगा, तो क्या पता चाहे उससे भी ले लें भाई, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Cagué en madre, chuta.